और साथियों सभी लोग और ज़्यादा जुड़ जाए, इस लाइव को जितना हो सके जितना शेयर करें। कोई भाई कमेंट करके ये बता दे आवाज़ क्लियर आ रही है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। और कुछ हमारे साथी हैं जो भी आपको इस लाइव में जुड़ेंगे। ये मुद्दा हमारा जो भजेड़ा, हमारे जो टोडा भीम तहसील के गांव भजेड़ा में जो ट्रॉफी चल रही थी उसको लेकर के, उसमें काफ़ी अच्छी ट्रॉफी थी, काफ़ी अच्छे मैच हुए, परंतु उसमें ऐसे कुछ विवाद, लास्ट में फाइनल को लेकर एक विवाद हो गया। तो उस विवाद को लेकर के ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया जिसमें सभी लोगों की नज़र में, जो भी भाई सोशल मीडिया पे देख रहा है या धरातल पे देख रहा है, जो भी भाई उसमें देख रहा है, सबको ये लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। अगर इस तरह से गलत होता है तो बिल्कुल एक गलत है, नाजायज, उसको बिल्कुल एक गलत मानना चाहिए। तो उसमें कैसे विवाद हुआ, कैसे क्या रहा, उससे संबंधित हम लोगों ने एक विचार किया, सोचा कि इस विवाद को कैसे समाप्त किया जाए। हमारे कुछ भाइयों से, सब लोगों से बातचीत हुई। हमारे कुछ भाई उसमें हमको कुछ ये भी रहा, हमारे जो मेरे गांव की करोड़ी टीम थी तो उनके हमारे कुछ वीडियो आई, उसमें भी उन्होंने हमारी टीम के साथ में, हमारे गांव की टीम के साथ में गलत डिसीजन लिए। तो ऐसे भी गलत डिसीजन लिए गए। तो उनको, तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेल को हमारे एक भाईचारे की भावना से खेलना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा एक नज़रिया है, उस नज़रिया को देखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार की घटना हो, उसको बैठ करके एक जगह किसी प्रकार से उसको सुलझाना चाहिए। हमारे कुछ हमारे साथी सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं और सब लोग बातचीत भी कर रहे हैं, फ़ोन पर बातचीत भी हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 1 बजे लाइव आने का प्रोग्राम था। जोहार भाई निर्भय जी, जोहार। तो परंतु मौसम बारिश होने की वजह से मैं कहीं रास्ते में फंस गया था, फिर लेट हो गया आने में। फिर घर आकर मैंने सोचा कि लाइव को जरिए आप सभी लोगों से बातचीत। तो मैं इस लाइव के जरिए आप लोगों को, उन लोगों को भी जोड़ूंगा जो इसमें हकीकत बताएंगे। देखो, मुद्दा यही था, सब कुछ हमारे जो टीमों के पहुंचने के बाद में हमारे भजेड़ा और सूरेर की टीम का फाइनल मैच हो रहा था, पर बारिश की वजह से कारणवश वो मैच उस दिन नहीं हो सका। लोकेश जी, बिल्कुल मैं वो बातें बताऊंगा, मेरे पास में सब कुछ वीडियो आ चुकी हैं। और हमारे, अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहो, आप लोगों को हकीकत पता है, तो आप लाइव में जुड़ करके भी उन चीज़ों को बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा मालूम होगा। परंतु मुझे मालूम यही है कि उसमें मैच में दोनों मैचों के बीच, दोनों टीमों के बीच फाइनल था, पर बारिश की वजह से वो मैच उस दिन नहीं हो पाया। उस दिन नहीं होने के कारण परंतु अगले दिन हुआ कि उन्होंने कहा कि भजेड़ा वाले भाइयों ने कि सूरेर वालों से कि जो आपका एक पारी हो चुका है अगली पारी से। परंतु होता क्या है, जो सूरेर वाले भाई देखते हैं तो जो गीली पिच तो थी, पिछले दिन जब मैच हुआ था उस दिन भी गीली पिच थी, पर दूसरे दिन उसको बुरादा उरादा डाल करके, आग वाग लगा करके उस पिच को बिल्कुल एक सुखा करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर करना बिल्कुल गलत है, और अगर करना है तो फिर दोबारा से फाइनल होना चाहिए, क्योंकि ये मैच लीग मैच नहीं है, कोई फर्स्ट राउंड का मैच नहीं है, कोई सेकंड राउंड का मैच नहीं है, ये फाइनल मैच है। आप बहुत दिन से इस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे, उस ट्रॉफी को लेकर के हर गांव, प्रत्येक गांव चाहता है कि हमारी ट्रॉफी सक्सेस हो, हमारी ट्रॉफी में किसी प्रकार का
मनमुटाव नहीं हो, किसी प्रकार का हमारी ट्रॉफी पर लालसन नहीं लगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस लाइव के जरिए भजेड़ा वासियों से, भजेड़ा ग्राम वासियों से, भजेड़ा जो क्रिकेट कमेटी के सदस्यों से, कि आप कृपया इस मामले को सुलझाओ, इस मामले को कैसे भी करके बैठ करके सुलझाओ, क्योंकि आपको फाइनल आपके गांव की टीम को और सूर्य वाले को ही खेलना है। अब हमारे सुनने में आया, हमारे जब कुछ भाइयों से हमने भजेड़ा वालों से बात की तो वहाँ बोलते हैं कि जो पिछले 3rd और 4th में रही है उनको मैच खिला देंगे, उससे फाइनल। भाइयों, अगर इस तरह आप हारी हुई मैचों को, हारी हुई टीमों को दोबारा से मैच खिलाओगे तो फिर तो आपको वो जो 64 टीमें और भी टीमें ही थी उनको भी फिर आप फाइनल के दोबारा मैच खिलाओ। तो मेरा ये मानना है कि उन टीमों को आप मैच नहीं खिला सकते। अगर आप पिछली हारी हुई टीमों को अगर मैच खिलाते हो तो क्या हम भी, जैसे मेरे गांव की टीम है और भी गांव की टीम है, सब टीमों को ये वो भी बोलेंगे कि हमारा भी मैच होना चाहिए। राकेश जी, आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल मैं आपको जोड़ने के लिए तैयार हूं, आप रिक्वेस्ट भेजो। बिल्कुल, हाँ। तो मेरा ही मानना था साथियों, इसके मामले को कैसे भी करके ये ट्रॉफी, हम बहुत बड़ा ट्रॉफी करा रहे, 51,000 रुपए का टूर्नामेंट है, कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। तो इस तरह की टूर्नामेंट, राकेश जी जोहार भाई, जोहार ब्रदर, जोहार जोहार साथी, जोहार, जय जोहार भाई। रामकेश जी, क्या करवा रहे हो ट्रॉफी वाला मामला, क्या क्या चल रहा है राकेश जी आपके विधानसभा क्षेत्र में? कुछ नहीं चल रहा, भजेड़ा ने पिच में आग लगा दी, सुखा दी पिच। अच्छा, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, गीली पिच पे अगर सूर्य खेला है तो भजेड़ा भी गीली पिच पे खेल। अच्छा, और फिर मैच होता है तो सेम डे होना चाहिए ना, दूसरे दिन क्यों करा रहे थे? दूसरे दिन होगा तो शुरू से कराओ, और या फिर रोज अगर अगले दिन कराओगे तो पिच को थोड़ी सुखाओगे तुम। पिच पे तो भजेड़ा के जो कमेटी है उन्होंने आग लगाई है, पेट्रोल छिड़के, पूरे गांव ने बुझाई है भाई, सूख की पिच ही। रामकेश जी, आवाज आ रही है, नहीं आ रही? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा था, कोई कॉल आ गया था बीच में, उसकी वजह से आवाज आ रही है। तो क्या वो वो तो बिल्कुल वो मामला तो राकेश जी हमने सुन लिया, उसमें तो हमने वीडियो देखी है। देखो, हम सुनने में विश्वास नहीं करते, वीडियो देखा है मैंने। मेरे गांव के भी कुछ हमारे प्लेयर्स थे हमारे गांव के, उन्होंने भी वीडियो भेजे है। गलत डिसीजन, हमारे गांव की टीम का मैच हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ वो इस टाइम के साथ में तो सब टीमों के पास में गलत निर्णय हुए होंगे, सबके साथ ही हुए, और क्या है। तो हमारे जब सूर्य के, हाँ, जब सूर्य के ग्राउंड में मैच हो रहा है, वो ट्रॉफी करा रहे हैं कमेटी, हाँ, तो एम्पायर तो बाहर के रखने चाहिए ना कि सूर्य के रहने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भजेड़ा के सूर्य में ट्रॉफी हुई थी, बाहर के एम्पायर थे। अच्छा। सबको 2-2 हजार रुपए देते थे पर डे के। नहीं, मैं ये चीज कहना चाहूंगा इस लाइव के जरिए, सूर्य वाली ट्रॉफी बहुत अच्छी टूर्नामेंट रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है। हाँ, अब वो स्टम्प था नहीं, और वो हाथ पहले गिल्ला घेर दिया और फिर आउट, पैर पे पड़ रही है तो एलपीडब्ल्यू आउट। ये कोई निर्णय थोड़ी होता है, एम्पायर गांव के तो वो तो करेंगे पक्षपात। ट्रॉफी को घर में रखने के लिए किया था इन्होंने, और इन्होंने तो ट्रॉफी को और चंदा उगाने के चक्कर में किया था। भामाशाह आया नहीं, भामाशाह कोई गया नहीं वहां पे, जो भाई पैसे दान करके आए। पैसे है नहीं इनके पास। अब 51,000 रुपए सूर्य खान को देने के लिए नहीं है। नहीं यार, ऐसी तो कोई बातें देखो नहीं होती हैं। देखो, जब टूर्नामेंट करवाता है राकेश भाई तो पहले ही पूरी व्यवस्था लेकर के चलते हैं, ऐसा नहीं है। कमेटी होती है, कमेटी पूरी व्यवस्था लेकर चलती है, कि कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई कि अब मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, भजेड़ा की जो टीम, क्या जो सूर्य टीम जिस तरह फाइनल में पहुंची है उसी तरह खेल के फाइनल पहुंची थी क्या? मान सिंह जी जोहार ब्रदर, ये हमारे राकेश जी आप जानते होंगे, मान सिंह जी है, ब्रह्मबाज टीम के प्लेयर हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और इनको पूरी हकीकत का पता होगा शायद इन्होंने, क्योंकि ये जब खेलते हैं सब पूरा सर्वे कर लेते हैं। मान सिंह जी, ये क्या मामला है इसके बारे में? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भाई? आ रही है भाई। देखो, पहली बात तो यार कि लोगों ने जो ये डिसीजन लिया है ना कि यार इनको नेक्स्ट डे जो मैच कराने का है, एक दिन में एक बार ही मैच होना चाहिए, दोनों पारी होनी चाहिए थी, एक दिन में होनी दोनों पारी। और पिच को सुखाने का तो जिस पिच पे वाले पिच पे उनको खेलना था।
सेम पिच होनी चाहिए दोनों को, हाँ बिल्कुल। सेम पिच होनी थी। अब ये लोग कर रहे हैं कि चलो इनको ना, अभी भी मैंने भी एक कमेंट डाला था एसपीएल और सांता वाले ग्रुप में कि भाई आप लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए। आपने जो डिसीजन लिया है कि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को खिलाकर, ये तो बेतुका है, बिल्कुल बेतुका है। वो तो हारी हुई टीमों को बुला रहे हैं वो तो फाइनल बिल्कुल खेलने बेतुका। के लिए। मानसिंह जी अपनी टीम भी बजेड़ा में खेली है ना मैच। हाँ, हम क्वार्टर फाइनल सुनिए, मैच आपकी टीम खेली है, मेरे गांव की टीम खेली है। दोनों टीमों को लेकर के अगर ये लोग हारी हुई टीम को खिलाते हैं तो दोनों टीमों को, मैं बता रहा हूं, मैं तुरंत आऊंगा टिकट करवा के तुरंत, और दोनों टीमों को लेकर के फिर बजेड़ा में चलेंगे मैच। हमको भी खिलवाइए मैच। कह रहा इनको रामकेश जी फर्स्ट एंड में तो मैच नहीं कराना है, कराएंगे नहीं है। अच्छा, अगर मैच होना चाहिए तो सेम डे दोनों पारी खेलनी चाहिए, ना कि अगले दिन खेलेगी। हाँ भाई, और कोई की टीम है, नए लड़के हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। देखो मैं जानता हूँ सब लड़कों को, बहुत मेहनत की उन लोग फाइनल तक पहुंचने के लिए। वो तो यही आज और से क्या। पहले, लेकिन इस सीजन में उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब उनको कितनी ठेस पहुंच रही होगी, कितना पता लग रहा होगा उनको। फाइनल में सूर्य के कम से कम नहीं तो 20, 30, 40 लोग बड़े लोग होंगे जो धोती कुर्ते वाले थे हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, देखने के लिए। डिसीजन ले लिया। सोचो नए लड़के हैं, सब उसमें खेल रहे हैं, कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो लोग। नहीं उन्होंने गीली पिच की साइड से बॉलिंग कराने के लिए बोला था, जो बजेड़ा कमेटी ने क्लियर मना कर दिया, इधर से नहीं, इधर से कराएंगे सूखी साइड से। ऐसा नहीं है, हमारे मैच देखो, हमारे मैच तो सब बढ़िया हुए थे, ऐसी बात नहीं हम किसी के टूर्नामेंट पर लांछन कर रहे। हमारे ब्रह्मबाद की मैच तो सब बढ़िया हुए थे, कोई एम्पायरिंग वैसी नहीं हुई थी। लेकिन मैंने आपके करोड़ी वाले मैच की वीडियो देखी थी, तो वो कीपर आगे से बॉल को पकड़ रहा है, उसमें वो मैंने देखी थी, वो तो था, उसमें गलती लगी थी मुझे। वो सूर्यल वालों की वीडियो है वो। नहीं हाँ, नहीं, एक वो आगे से फाइनल की, हाँ वो फाइनल की वीडियो है वो। फाइनल की वीडियो नहीं है, जो इसका- मेरे गांव करोड़ी का मैच था उसकी वीडियो है। आजकल किसी भाई ने देखो वो तो वीडियो बना ली, और उस वीडियो बनाने से क्या है, वो उजागर हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं जो स्टम्प्स वाला हो रहा है ना, ये तो सूर्य की वीडियो है, वहां बजेड़ा की। अब जैसे मैं भाई मैंने इतना जानता हूं, जब 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था मान सिंह जी, तो 3 दिन तक लगातार मैच हुआ था फाइनल। तो दोबारा से शुरू होता था। यार ये तो बिल्कुल डिसीजन गलत डिसीजन है, तो इसके बिल्कुल खिलाफ भाई यार। हमारा कहना यह है, चाहे वह आप 2 दिन रुक के कराइए, चाहे 1 दिन रुक के कराइए, किसी तरह का आपका ग्राउंड जब सक्सेसफुल हो जाए तो उसको देख के, फाइनल मैच है, फाइनल मैच में शुरुआत से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैच होना चाहिए था। अब पता नहीं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले खबर पता लगा मेरे को, जैसे 15 मिनट पहले मान सिंह जी, कॉल आता है, एक कॉल आया अपना बजेड़ा से कुछ भाइयों के द्वारा कि वहां पर सकारात्मक रुझान आ रहा है, और रुझान ये है कि मैच दोबारा सुरेर और बजेड़ा का ही होगा फाइनल। परंतु उसमें अभी बातचीत चल रही है शायद। तो अगर कोई बजेड़ा का भाई इस वीडियो को देख रहा हो, तो देखो पहले तो अपन जैसे कंपेयर कर रहे हैं ना कि सूर्य वाले टूर्नामेंट से कंपेयर कर रहे हैं, देखो अपने अपने मैनेजमेंट होते हैं, अपने अपने खर्चे होते हैं। ऐसा नहीं है, बजेड़ा वाला भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कोई टूर्नामेंट कराता है तो बहुत मेहनत करता है, आपको पता है क्या नहीं। तो अपन लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यार तो सूर्य वालों के साथ इतना गलत मत करो, आप उनसे बात करो, मतभेद हो सकते हैं तो बैठ के बात करो यार उनसे, है क्या नहीं। ये काम हुआ कि आपने एकदम से डिसीजन ले लिया कि भाई उनको बाहर करो, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार। क्रिकेट में एक गलत मैसेज जाता है फिर, है क्या नहीं। बिल्कुल यही होता है भाई। उसमें जो मैच हमारा एक भाई, इतने दिन से आप जो टूर्नामेंट होता है उससे 15 दिन पहले से मेहनत करने स्टार्ट कर देते हैं लोग, और बेचारे जिनके अंदर आप जैसे भाइयों के तो जुनून होता है एक, तो वो अपना नौकरी पेशा से होते हैं या अपने धंधा से होते हैं, वो भी छोड़ के आ जाते हैं, और वो रात दिन बिल्कुल बेचारे लगे रहते हैं। तो कहना यही था कि कैसे भी करके और मैच शुरुआत दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए, हमारा कहना यही है किसी भी प्रकार से। और मैं इसमें हमारे कुछ भाई सुरेर वाले भी लाइव को देख रहे हैं, कुछ भाई बजेड़ा वाले भी लाइव को देख रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप में से अगर कोई भाई जुड़ना चाहे तो लाइव में जुड़ सकता है। और हमारा ये कि है भाई, सच्चाई के साथ में हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का हमारे गांव में मतभेद हो। आप
आपके गांव बजेड़ा आपका गांव है, उसमें भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हम नहीं चाहते, वो भी एक भाईचारा, कहीं ऐसा नहीं हो इस टूर्नामेंट के खातिर आपके कुछ भाइयों में एक मनमुटाव हो जाए, क्योंकि हाँ आप जानते हो जब ऐसा मामला फंसता है, जब पूरी तरह अगर नहीं हो पाता है, तो वहां पर भी एक दूसरे के आदमी रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सूर्यर वालों के सपोर्ट में भी होंगे गांव में, कुछ ऐसे हैं जो सूर्यर वालों के सपोर्ट में नहीं होंगे, तो आपस में आप लोगों में विवाद होगा। तो हम नहीं चाहते कि वो विवाद आप लोगों में हो, और आप लोग यही चाहते हैं कि टूर्नामेंट इस किसी प्रकार से आप दोनों टीमों का फाइनल मैच हो और सही तरीके से, और इस विवाद को कोई जड़ नहीं रहे। मैं हमारे आसाराम जी, आप टोडाभीम क्षेत्र से हो, आपको जब विधानसभा का आप जब करौली और धौलपुर के आप आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी अध्यक्ष हो, और आपको आपका पता नहीं है आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आप हमारे आसाराम जी पूछ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये साथियों, इसमें हमारे कुछ साथी और भी जुड़ रहे हैं। मान सिंह जी, और मान सिंह जी कहाँ अभी वर्तमान में कहाँ हो? मैं अभी जयपुर हूँ। वो ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आया था, तो हमारी टीम तो क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। फिर अभी अपने मीना प्रीमियर है कल से जयपुर में, तो उसके चक्कर में हूँ, जयपुर ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैं साथियों अभी कोई जो नए जुड़े हैं, हमारे मान सिंह जी हैं, ब्रह्मबाज के प्लेयर हैं और काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी अच्छे एक्टिव हैं, और मैं ये कहूंगा ये छोटे भाई है मेरे, बहुत ईमानदार, कर्तव्य निष्ठता के साथ में कार्य करते हैं हमेशा। और अभी हमारे कुछ साथी हमारे सूर्यर के भाइयों को हम जोड़ना चाहेंगे। एक है हमारा जो सूर्यर के भाइयों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप प्यार प्रेम से इसके बारे में चलेगा पूरा मैटर। नेमी जी को जोड़ना चाहते हैं। नेमी जी भाई को जोड़ा। नेमी जी बताएंगे सर। नेमी जी रिक्वेस्ट भेजिए आप। नेमी जी, नेमी जी को, नेमी जी शायद, नेमी जी शायद रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे। रिक्वेस्ट क्या उनका हो नहीं पा रहा है, भेजे तो थे उन्होंने, और ने भी मान लिया है जहां हुआ था वहीं से आगे खेला जाएगा, मतलब एक पारी खेली जाएगी। अच्छा, क्या कोई कमेंट कर रहा है क्या? कोई राजेंद्र मीना है, उन्होंने किया है कि फैसला कर दिया है बजड़ा के लोगों ने, जिसे आरसीसी की टीम ने मान भी ली, जहां पर मैच खत्म हुआ था वहीं से आगे खेला जाएगा। मतलब एक ही पारी खेली जाएगी, ये तो गलत है। पिच का मैटर जाएगा ना, कैसे? पिच सूखी गीली वो मैटर रह जाएगा ना भाई। इन लोगों ने तो गीली पिच पे बैटिंग की थी, हाँ हाँ सूर्य वालों ने तो। हाँ, अब बिल्कुल। क्या पता वो कैसे क्या रहेगा। और अब टाइम भी काफी हो गया है, 2-3 दिन हो गए यार, अब इतना टाइम लेके फिर अच्छा अच्छा, कि अब देखो। तो बाकी गांव की इज्जत की बात है। वहां के पटेल तो ये बोल रहे हैं कि अब तो गांव की इज्जत की बात है। भाई इसमें इज्जत वाली बात क्या है? इसमें इज्जत वाली कौन सी इसमें इज्जत बात आ गई वाली यार। क्या बात है इसमें? भाई इसमें इज्जत वाली बात क्या है इसमें? ये हम देखो जोड़ते कि हैं इसको, दोनों, कौन भाई है शायद अभी लाइव में। जो टीम कैपेबल होगी, जो टीम अच्छा खेलेगी, तो वो तो जीतेगी, है यार कि भाई नहीं। एक बात बताइए, आप इस तरह से थोड़ी, अब 3 दिन 4 दिन हो गए, एक पारी हो गया यार, आप उस तरह से फाइनल मैच है कोई, ये फर्स्ट राउंड का मैच थोड़ी है जो तुम खिला दिए कुछ भी। बिल्कुल। भाई मैच तो दोबारा होना चाहिए ना, ये नियम ये कहता है। स्टार्ट होना चाहिए, मैच शुरुआत से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब सभी लोगों का, जो भी सोशल मीडिया पे देख रहा है ना मान सिंह जी, सब लोगों का एक हाँ ही कमेंट है कि मैच दोबारा से शुरुआत होना चाहिए। सही है। तो यार क्रिकेट में जिद थोड़ा ना चलती है कि अब ये कह रहे हैं कि भाई इज्जत का सवाल है, यार क्रिकेट में जिद नहीं चलती, कौन सी इज्जत भाई। तो मैं मान सिंह जी, इसमें मैटर में और कुछ आपके बारे में जानकारी हो तो हमारे भाइयों जो जुड़ रहे हैं लाइव में उनको बताओ इसके बारे में और कुछ। ये रामराज जी हैं शायद।
मोस्टली वापस के लिए ही बोल रहे हैं, जितने कमेंट आ रहे हैं ना सब वापस के लिए ही बोल रहे हैं मोस्टली। मतलब देखो ये नियम भी है इस चीज में। हाँ, मैं दोबारा होना चाहिए, दोनों संयुक्त विजेता घोषित कर दो। ये गलत तो है पर क्या कर सकते हैं, बजड़ा के लोगों का फैसला, हमें तो मानना पड़ेगा क्योंकि हमारी टीम आरसीसी के अंडर खेलती है, इसलिए ये मानना हमारा मजबूरी है। नहीं राजेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मानना कोई जरूरी नहीं है कि भाई इस तरह। ये देखो नियम ये कहता है कि मैच शुरुआत से होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और अगर इस तरह से होता है ना, तो ये आप लोग जो कोई भी गांव अगर ये ट्रॉफी कराता है, इस तरह से घटनाएं होती है, तो फिर लोगों का फिर विश्वास है गलत। ये मनोरंजन, ये बिल्कुल मनोरंजन का वो है, पर कितना पैसा, कितना रुपया, कितना खर्च होता है। आप लोग इस तरह से अगर करवा के इतना पैसा खर्च करके लास्ट में आप इस तरह से खिचड़ी बना देते हैं ट्रॉफी की, तो कितना घटिया मैसेज जाता है। और मैं तो जो वापस में जो टीम है, उन्होंने सेमीफाइनल की जो 2 टीमें हैं उनको बुलाने के लिए बोला, तो मैं तो उन टीमों का भी देखना चाहूंगा कि वो टीमें खेलने आती हैं कैसे। यार जो 2 टीम है, वो टीम अगर खेलने आती है तो बहुत गलत है ये। फिर अगर वो टीम जब खेलने आती है तो फिर ये हारी हुई टीम सबको तैयार रहना चाहिए आने के लिए, फिर सब तैयार हो। वही ना। तो भाई नियम के हिसाब से होना चाहिए, इस तरह से नहीं है कि उस चीज के लिए। और लगता है हमारे मुझे एक शायद वो मैसेज सुनने में आ रहा था, वही मैसेज चल रहा है शायद। अभी हो सकता है कि हमारे कुछ भजेड़ा गांव में शायद अभी वर्तमान में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, इसके कारण थोड़ा सा हमारे सुरेर वाले भाई, क्योंकि मैं 15 मिनट पहले जो लाइव स्टार्ट हुआ था उससे पहले कॉल आया था, है ना, तो उससे पहले कॉल आया था लौटवाड़ा नहीं आएगी। अगर अच्छा मगन भाई, अच्छा लौटवाड़ा हाँ की टीम है ना उसमें चौथे राउंड में, वो थर्ड राउंड में नहीं, तो वो थर्ड नंबर पर है लौटवाड़ा, है ना। हाँ, ये 2 टीम है मगन सिंह लौटवाड़ा जी, बिल्कुल धन्यवाद आपको कि आपने कम से भी कम ऐसे मतलब ऐसे सपोर्ट किया। लौटवाड़ा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, गलत भी है, नियम के खिलाफ है, क्योंकि नियम से कोई भी खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस तरह से अगर खेल खेलेंगे, इस तरह से अगर करेंगे तो बिल्कुल गलत है। मान कौन से ग्राउंड पर मैच है कल एमपीएल का? भाई एक एमपीएल के मैच के बारे में पूछ रहा है भाई। वो तो चलो वीआईटी वाले में मैं कह रहा हूँ कि मतलब हम लोग खेलते हैं यार, आपस में मेल जोल इतना अच्छा रहता है। जैसे सूरा वाला टूर्नामेंट हुआ, सब भाई मिलते जुलते हैं और गांव वालों से इतने अच्छे अपने रिलेशनशिप बनते हैं, हंसी मजाक होती है यार। ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो फिर दुश्मनी बनती है। बताओ एक भाई, हमारे जीतू खेड़ी जी बोल रहे हैं लौटवाड़ा को बेईमानी से हरा दिया गया था, हैं? हमारे मेरे गांव के भी साथ में इस तरह से किया गया था। नेमी भाई को जोड़ो, नेमी आप आइए यार लाइव में, बताइए। हाँ जोड़ो, नेमी भाई को जोड़ो नेमी आप। जी रिक्वेस्ट भेजो, नेमी और जी रिक्वेस्ट भेजो। जो भी थोड़ा गलत शब्दों का यूज नहीं करे, आराम से बात करे नॉर्मल होके, कोई किसी के लिए गलत शब्द ना बोले हाँ किसी के टूर्नामेंट पे। हाँ, नहीं गलत शब्द बोलेंगे तो हम उससे पहले ही हटा देंगे। लीगल बात करे, मतलब ऐसा नेमी हुआ जी है। जोहार, नहीं भाई, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नेमी जी आप सूरेर क्रिकेट टीम के हमारे अच्छे प्लेयर हैं, एक्टिव प्लेयर हैं, एक्टिव मेंबर हैं और कमेटी के सदस्य हैं। सूरेर में काफी अच्छी, आप जैसे सब भाइयों के सहयोग से बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है अभी, उसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। परंतु जिस तरह से हमारी सूरेर टीम और भजेड़ा टीम के जो भजेड़ा ट्रॉफी में जो फाइनल मैच चल रहा था, उसमें ही अचानक ये एक बारिश की वजह से एक विवाद उत्पन्न हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। तो इसके बारे में क्या है हकीकत, वो हमारे दर्शक भाइयों जो भी भाई देख रहे हैं उन सभी को अवगत कराइए। और हमारे मान सिंह भाई जो प्लेयर है ब्रह्मबाज टीम के, ये भी जुड़े हुए हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम परसों के दिन फाइनल खेलने गए थे, है ना, बगेड़ा में, है ना। तो उस टाइम क्या है, सुबह भी मौसम खराब था तो बारिश आई थी उस टाइम। और फिर हमारा टॉस हुआ, टॉस के बाद हमारी बैट मतलब फील्डिंग आई थी, उन्होंने बगेड़ा वालों ने टॉस जीता था, तो उन्होंने हमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए बोला। फिर हमने बोला एक साइड पिच थोड़ी बढ़िया है, मतलब सूखी है, एक साइड गीली है, तो हमने बोला यार हमको ये मतलब जो सूखी पिच है वो साइड खिलाओ हमको ना, तो हमारा सही रहेगा इसमें, और आप दोनों टीमें भी बढ़िया तरीके से खेले, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि हम इसी तरह से कराते हैं, ज्यादातर मैच हमने इधर साइड से कम मैच कराए हमने, तो हमने चल हम उसके लिए भी एग्री थे, चल कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर हम वहाँ उस एक साइड से कम ही कराया हाँ उन्होंने एक मैच। साइड से कम कराया था, उसमें उनका भी वो नहीं है। हमने भी एक मैच खेला हाँ, है, एक साइड से कम कराया था। सारे मैच हमने हाँ, 4 वो मैच हमारे इधर साथ से। भी था, हमने पहला मैच खेला था उधर से हाँ, और बाकी और मैच इधर से खेले थे। सही है बात। तो उसके बाद हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम मैच खेले थे, हमारा 14 ओवर में ऑल आउट भी हो गई थी 65 रन पे हमारी टीम। तो उसके बाद फिर बरसात ज्यादा आ गई थोड़ी, मतलब बूंदाबांद बरसात में चलते रही, हमारे 2-3 ओवर लास्ट के तो हमने बरसात में खेले थे, बूंदाबांद चलती रही, मैच चलता रही, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमने फिर शाम को, चलो ज्यादा बरसात आई तो उन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने बोल रहा है कि चलो खाना आना खा लो उसके बाद देखते हैं मैच को। तो हमारी टीम पूरी खाना खाने के लिए चले गई वहाँ सरपंच साहब के वहाँ पे। तो वहाँ पे खाना खाने के बाद हमने, फिर मौसम थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया था शाम का, तो मैच हो नहीं पाया। फिर तो फिर हमने लास्ट में मैं डिसीजन लेके आया था, जो कमेटी के थे उनके वहाँ पे, उनसे लेके आया था मैं डिसीजन है कि भाई हमको या तो आप आज ही है ना हमको उप विजेता की आप राशि दे दो या इनाम कुछ देते हो, ट्रॉफी वगैरह वो दे दो। नहीं अगर कल हम खेलने आएंगे आपके टूर्नामेंट में तो हमको आप शुरू से मैच कराना, तो दोनों पारी फाइनल की एक दिन होना अच्छा होता है, क्योंकि एक पारी का मैदान का और पिच का पूरा सिस्टम पूरा एक एक दिन में चेंज हो जाता है। वो बोला था हमने। तो उन्होंने बजट वालों ने मेरे से बोला कि भाई हम रात को हमारी मीटिंग होगी कमेटी की, तो उसके बाद हम आपको डिसीजन फाइनल करके बता देंगे कि मैच शुरू से खेलना है या उसी तरह से खेलना है जो आपने पारी खेली उसके। फिर हमको उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, दूसरे दिन कोई कॉल नहीं किया। तो उसके बाद हम खुद ही 12 बजे 1 बजे का क्रिकेट उस पर टाइम डाल रखा था, 1 बजे से मैच स्टार्ट होगा। हम खुद 12 बजे हमारे पूरे गांव के मतलब खिलाड़ी और पूरे दर्शक वगैरह सारे निकल गांव से आ गए थे वहां पे 12 बजे, और कुछ पहले भी चले गए थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था, मैदान में पिच है जो पिच को बढ़िया तरह से रोलिंग वगैरह करके और आग लगा के जला के, मतलब पिच एकदम ऐसे कर रखे थे बढ़िया तरह से, मतलब टफ पिच, जो मतलब जो दोनों मैच आराम से, मतलब जाने दोनों इवनिंग शुरू से करानी है उसमें, इस तरह से पिच करा रखी थी उन्होंने। तो हमने कि यार तो हम तो शुरू से खेलेंगे, हम आपसे कल ही बोल गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैच तो इसी जगह से होगा शुरू, जैसे आपका जो आपकी मतलब हमारी इवनिंग खेलेंगे, आपकी तो हो गई कल ही। तो हमारे सभी ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे इस तरह से, क्योंकि पिच और मैदान का पूरा लेदर का टूर्नामेंट है भाई, टेनिस का तो है नहीं जो तो किसी पिच पे खेल लो और कैसे भी वो बैटिंग हो जाएगी। नहीं, लेदर का फर्क पड़ता है, पूरा फर्क पड़ता पूरा है पिच लेदर का। का टूर्नामेंट है, पिच भी एकदम बढ़िया पिच चाहिए उनमें, लेदर का टूर्नामेंट में आप जानते हो उस चीज को। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने बोला अब कि अगर पिच गीली हो तो बॉल फंस के हाँ आती है। भाई, हमारी पिच हम बैटिंग कर रहे थे तो पूरी पिच में जब बॉल पड़ रही थी ना उस जगह से मिट्टी उछाल के आ रही थी हमारे पास, बैट पे मिट्टी बॉल दोनों आ रही थी उस पे बैट पे। तो हमने बोला भी था लेकिन खेलना इसी पे है आपको, उसमें उन्होंने ये बोला। फिर हमने मना कर दिया, हमारे गांव का ने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब दोनों पारी एक मतलब फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, तो एक दिन में दोनों पारी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी सही रहेगा। आप इतना टूर्नामेंट में पैसे लगा रहे हो और सब चीज इतना हो रहा है, तो अभी लास्ट है, इसमें कोई हार जीत होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों पारी खेलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। हमने यही बोला था उनसे। फिर उसके बाद वो हमको नहीं खिलाया, उन्होंने बोला लास्ट में भाई तुम खेलो तो आज इसी तरह से खेल लो, तुम्हारी पारी पहले हो गई, हम तो हमारी पारी को खेलेंगे, हम बैटिंग करेंगे, आपको फील्डिंग करो आप। हमने मना कर दिया, हमारे गांव वालों ने मना कर दिया, इस तरह से मैच नहीं खेलेंगे हम, सब मना कर दिया। उसके बाद हमको आज फिर हमसे उन्होंने जो या बजट वाले भाइयों ने हमसे कोई कॉल नहीं किया, उन्होंने अच्छा अच्छा। हमारे पास कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे पास आज आरसीसी के है हरी भाई और ये एक आध आरसीसी के वो हैं, तो उन्होंने हमको हमारे पास कॉल किया कि हम बजेड़ा जा रहे हैं और आपका जो मैच रुका पड़ा है फाइनल उसको देखने के, मतलब उसको क्या है, उसका क्या मतलब किस वजह से बंद पड़ा है, क्या है, उसको फाइनल कराना है क्या नहीं कराना, हम बुला रहे हैं, हम बजेड़ा वाले नहीं बुला रहे, हम आपको बुला रहे हैं आरसीसी वाले। तो हम अच्छा वहां पे अच्छा। गए आज सुबह। तो अच्छा हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमने हमारी बात बता दी भाई, ये बात थी क्या कि ये है कि हमको क्या है, मैच मतलब फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, तो इसको क्या है इंटरेस्ट भी जब आता है जब दोनों पारी शुरू से होगी तभी शुरू इंटरेस्ट से। आता है, इसलिए हमने कल मैच नहीं खेला। तो आप बता, तो उन्होंने लास्ट में आरसीसी वालों ने बोला है अब जैसे कि संडे को अगर उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है आरसीसी वालों ने, अगर संडे को आप अगर मैच करा देते हैं तो हम्म, मतलब बदेड़वाला ने बोला हम संडे को आपका मैच करा देंगे लेकिन पारी एक साइड से ही होगी। तो हमने पूरा डिसीजन आरसीसी वालों पे छोड़ दिया, जो आरसीसी का पैनल है अच्छा पैनल है, उसमें 260 के करीब टीम है उसमें मौजूद है, उसमें कितने खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं टीम। तो उनको ऊपर हमने पूरा डिसीजन छोड़ दिया, मैंने कहा आप करेंगे वे हम मान्य, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उन्होंने बोला है बिल्कुल। जब बजेड़ वालों ने उनसे आरसीसी वालों ने बजेड़ वालों से बोला था कि यार कैसे भी करके इस फाइनल को करा दो, इसमें हमारे भी सब लड़के हैं जो नौकरी करते हैं, कोई काम धंधा करता है, सब जाएंगे छोड़ अपने अपने वहां पे, इस मैच की वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला है हम्म, बजेड़ वालों ने हम तो संडे को भी मैच खिलाएंगे तो हम शुरू से ही खिलाएंगे मैच। हम्म,
तब भी हम एग्री थे। आरसीसी वालों ने हमें बोल दिया कि सूर्यर वाले डिसीजन तो आरसीसी पैनल ही करेगा, सूर्यर वाले पैनल उस डिसीजन को नहीं करेंगे, क्योंकि आरसीसी में हमारी टीम जुड़ी है और हमारा पूरा टूर्नामेंट आरसीसी की वजह से ही सफल हुआ है, ये हमको पता है। नहीं, अगर आरसीसी में हमारा टूर्नामेंट नहीं होता, नॉन आरसीसी को होता, तो हमें भी पता है कि हमारा टूर्नामेंट कभी भी सक्सेस नहीं होता। तो हमने आरसीसी के पैनल के थ्रू ही हमारा टूर्नामेंट कराया। हमने पूरा टूर्नामेंट बढ़िया तरह से निष्पक्ष, बिल्कुल ईमानदारी से, सब तरीका से अच्छा कराया था हमने टूर्नामेंट, और हमारा टूर्नामेंट सफल हुआ। ओनली आरसीसी के नियमों के अंतर्गत हमारा टूर्नामेंट कराने का रीजन है, और हमारा जो सक्सेस हुआ है टूर्नामेंट, ये आरसीसी के अंतर्गत ही हुआ है। नहीं, हमको पता है कि आरसीसी के नियमों के अलावा हम अगर आरसीसी के नियम को फॉलो नहीं करते तो हमारा टूर्नामेंट भी बिगड़ता। हम जानते हैं इस चीज को, हमने कराए में टूर्नामेंट पहले भी, और हमको पता है सारा सिस्टम का। तो आरसीसी पैनल ने बोला है कि जैसे हमें ये कल शुरू से खिलाएंगे, संडे को बोल रहे हैं, संडे को आपको अगर बरसात आ जाते, कुछ भी विवाद हो जाता है, कुछ भी हो जाए मैदान में, तो आपको हमें उसी तरीके से खेले, मतलब मैदान सही रहेगा या कुछ बारिश आ जाती है तो आपको आरसीसी पैनल जो बताएगा ना उस तरीके से खेलना पड़ेगा। हमने बोल दिया यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बावजूद हमने बोल दिया, बजेड़ा वाले बोल रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया पर आपने इतना मजाक कर दिया, हमारे गांव की बदनामी कर दी। तो हमारे जो 16 सदस्य टीम में खिलाड़ी हैं, उन्होंने कोई ने भी अगर कोई मैसेज डाला हो या एफबी पर कोई मैसेज डाला हो, कुछ भी नहीं डाला हमारे 16 सदस्यों ने। जो गांव के हैं, बाहर के हैं, जितने भी वो सारे डालते हैं, तो उनको हमारे पास उनका फोन नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक डालते हैं, तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, ये भी मैंने बोल दिया। अगर ये एक संडे तक अगर मौसम सही रहा और मैदान ठीक रहा, तब भी हम खेलने के लिए तैयार है, जैसे वो बजेड़ा वाले चाहते हैं उस तरीके से, क्योंकि हमको आरसीसी के पैनल में हम बंधे हैं। आरसीसी वालों ने बोला कि आपको तो खेलना पड़ेगा, हम कहेंगे वैसे, तो हमने बोल भी दिया कोई दिक्कत नहीं, हम खेलेंगे। और आगे तो फिर आगे अगर उस दिन भी अगर संडे को मौसम साफ नहीं रहा तो फिर आरसीसी जो फैसला करेगी वो हमें मानना है, हमें और कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हम देख रहे हैं, लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, है ना, परंतु लोगों का मांग है, लोगों का एक वो चीज है, मैं कहता हूं जनता जनार्दन से बड़ा कोई वो नहीं है। और जो नियम है ना भाई, हमने जो वर्ल्ड कप भी देखे हैं, हमने सब कुछ देखे, अगर इस तरह से मैच होता है तो ये कोई नियम नहीं है कि मेरी बात एक पारी हो गया दूसरा पारी का वो करवा दिया। भाई एक बात बताइए, अब आरसीसी के भी लोग व्यक्ति हैं, वो कोई वो है नहीं, वो भी इंसान है, यहाँ भी रहने वाले ये भी इंसान है। तो नियम ये कहता है कि मैच दोबारा से शुरुआत होना चाहिए, चाहे कभी भी करवाए, मौसम जब साफ हो, बिल्कुल एक साफ क्योंकि उस मैच को एक फाइनल मैच है, कोई फर्स्ट राउंड का कोई सेकंड राउंड का मैच नहीं है। तो इसलिए मजा भी जब आएगा जब मतलब दोनों पारी एक दिन में होती है, पूरा एंजॉय होता है, पूरा मतलब दर्शक आते हैं, तो मजा भी उसी में आता है। टूर्नामेंट सफल कराने में आनंद जब ही आता है जब फाइनल में दोनों टीम एक दिन खेले, तो ही आनंद आता है पूरा सिस्टम। हमने भी यही बोला था। मैं इस लाइव में हमारे कुछ भाई बजड़ा के भी जुड़ रहे हैं, अगर कोई भाई अगर जुड़ना चाहे इस लाइव में, और हम यही करेंगे निवेदन का, हम तो देखो हमारा तो मकसद ये है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, अपना भाईचारा बना रहना चाहिए, आपके गांव में भी भाईचारा बना रहना चाहिए, है ना। और हमारे किसी प्रकार का ये नहीं कि इस टूर्नामेंट की वजह से आप लोगों में बजेड़ा गांव में कुछ भाइयों में एक फूट पड़े, वो भी ठीक नहीं है। हमारे कुछ भाई आरसीसी पे नहीं है, ना कि वो कमेटी, कुछ हमारे एक भाई ने कमेंट किया है, रामकेश भाई, हमने भी क्या है इस टूर्नामेंट में, जो ये बजेड़ा का टूर्नामेंट है, इसमें हमने भी हकीकत बता रहे हैं, हमने भी हमारी जी जान से हमने इसमें मेहनत करी। हमारे टूर्नामेंट में हमने करी है, हमारा टूर्नामेंट में, लेकिन इनके लिए बॉल अवेलेबल हमने कराई, पूरा शेड्यूल हमने पूरा अवेलेबल कराया, क्योंकि हमारा लेदर का 2 टूर्नामेंट हो रहे हैं ओल्ड पास में, जो 5 किलोमीटर डिफरेंस है सूर्य में बजेड़ा में। हमने जितनी हेल्प हमसे हुई उतनी हमने इस टूर्नामेंट के लिए हेल्प करी है। हमने कोई ये नहीं चाहा कि दूसरा का टूर्नामेंट है, हमने खुद का टूर्नामेंट समझ के, क्योंकि लेदर का 2 टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो भी नजदीक, जो भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस में हो रहे हैं, हमने पूरी तरह इनकी हेल्प की है। हमने कोई गलत नहीं बता रहे इनको, अच्छा है, बहुत अच्छा मेहनत की है इन्होंने, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं। लेकिन फाइनल का वो आनंद तभी आता है जब दोनों पारी एक साथ खेले, एक दिन खेले, तो उसमें अलग इंटरेस्ट होता है। ये बात कह रहे हैं हम उनसे, और कोई अलग बात नहीं कह रहे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हो जो सही बात है। हमारे महेंद्र भाई को जोहार, महेंद्र भाई को जोहार। जय जोहार। महेंद्र जी देखने गए कि नहीं गए टूर्नामेंट है फाइनल मैच के लिए उस दिन? अरे वहीं से आए हैं अभी यार।
अभी वहीं से आए हैं, तो क्या मतलब अब निर्णय क्या हुआ है उसमें? पूरा निर्णय बताइए, नेमी जी बताएं, हाँ, पर अब हकीकत लास्ट निर्णय क्या हुआ है? यही हुआ है जो मैं भी लाइव देख रहा था, नेमी ने बताया ना, वही हुआ है। देखो, हमारा कहना यह है, चाहे ये कुछ भी हो ये मुद्दा, चाहे ये लोग कुछ भी उठा ले मुद्दा, चाहे एक पारी करवाए दोनों पारी, हम ये कहते हैं, हम सोशल मीडिया में जितना होगा ना, जितना जब तक ये मैच नहीं होगा फाइनल, तब तक यही विरोध करते रहेंगे कि ये मैच दोबारा से होना चाहिए, ये दोनों पारी शुरुआत से होनी चाहिए, और ये मैच ईमानदारी से होना चाहिए, इसमें बाहर के एम्पायर होने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एक बड़े लेवल पर उठ चुका है। यार फाइनल मैच है तो इसमें तो देखो क्लियर बात है कि होना चाहिए। नॉर्मल मैच होते तो उसकी बात अलग थी। बिल्कुल। और फाइनल मैच है, इसमें उनको दोबारा कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी पता नहीं अब क्यों। नहीं, मैं, हमारे एक भाई हैं शायद जुड़ना चाहेंगे बजेड़ा के, तो वो उनसे मेरा बात भी हुआ था जुड़ने के लिए, तो अगर उनसे भी मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, अगर भाई और भी कौन कोई नाम, भाई अगर जुड़ना चाहे। हाँ। पहले नाम बताओ कौन है। अरे हैं वो अपने अच्छे अच्छे अरे उनकी जोड़ दो, क्या सोच दिक्कत अच्छी है, है, हाँ जोड़ दो। उनकी उनकी सकारात्मक सोच है, देखें जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, क्या हाँ बात है, वो जोड़ने के लिए जोड़ो किया है। जोड़ो जोड़ो, अगर वो कोई इसमें जुड़ते हैं कोई तो उनसे अपन हम कोई यही कहें, डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि इसमें, वो तो हमारा जोड़ है। दो। सुबह से भी हमारी बातें हो रही थी, जब से हमने मुद्दे के बारे में, जब शाम को मैं हमारे कैप्टन साहब को लाइव देखा, तो लाइव देखने के बाद में हमारा एक ही रहा था कि यार इस तरह से, क्योंकि भाइयों हमें दुख होता है जब, एक बात बताइए, लोग टूर्नामेंटों में उद्घाटन पर साफा बंधवाने, लोग समाज सेवा के नाम पे बन के चले जाते हैं, आप साफा बंधवा लेते हैं, और जब इस तरह का अगर टूर्नामेंट में कोई मुद्दा आता है तो आप लोग आगे नहीं आते हैं। देखो बेचारा बजेड़ा वाला ने भी बहुत मेहनत करी है टूर्नामेंट करवाने में। उन्होंने भी बहुत, देखो 2 महीने हो गए उनको मेहनत करते हुए, लास्ट में खराब होता है, उनको भी दुख होता है। उनको भी दुख होता है, और उनमें क्या है कि गांव, देखो गांव में एक विवाद उत्पन्न होता है, वो अच्छी बात नहीं है जब तक टूर्नामेंट, तो हम चाहते हैं ये विवाद, अभी वो सुन रहे थे कल से, जैसे वो दोनों टीमों को खिलाएंगे, फिर उनसे जो जीतेगी उसको फाइनल बजेड़ा खेलेगा, फिर उसमें तो भैया देखो हमको बहुत गलत लगा, हमने ये कह दिया कि हमारे गांव की टीम भी हारी हुई है वहां से, है ना, उसके साथ में गड़बड़ हुई, उसको भी लेके जाएंगे, ब्रह्मबाज वाली टीम को भी लेके जाएंगे। आरसीसी वालों ने मना कर दिया, लोटवाड़ा तांता नहीं आ सकती, क्योंकि वो आरसीसी के अंतर्गत है, वो आ ही नहीं सकती खेलने। और रही बात दूसरी कि यार एक बार के साथ दोबारा कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है जीतेगा जीत जाएगा, हारेगा हार जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है ना रामकेश जी, मैं बोल रहा हूँ, अब जैसे बजेड़ वाले हमारे जो अब लाइव आए हैं, आपको उसमें बुरा नहीं माने, क्योंकि हमने हमारी जो अंदर की बात है वो बोली है कि हमको दोनों मैच शुरू से कराने का मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों मैच अगर दोनों पारी शुरू से होगी तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनल का मजा ही अलग होता है। और वैसे उनकी मर्जी है, कैसे भी कराए, हम उनके उनके विरोध भी नहीं है। और जो हमको क्या आरसीसी वालों ने हमसे बोल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वो बोलेंगे वो इस तरह से खेलेंगे। लेकिन आनंद जब भी आएगा पूरे दर्शकों को, और पूरा ये मतलब पूरा अभी सोशल मीडिया पे ये बात उल्टी सुल्टी चल रही है, तो उसका भी जब भी आएगा सिस्टम, तो दोनों पारी एक दिन होता और भी अच्छा है। दिनेश जी जोहार, दिनेश जी जोहार भाई। भाई जवाहर, रामकेश जवाहर। ये क्या ब्रह्मबाज, मतलब, इस मुद्दे के बारे में आपको पूरी डिटेल का पता होगा, क्योंकि आप हमेशा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। लाइव भी देख रहा था, मैं ग्राउंड में ही था, फाइनल हुआ था उस दिन। अच्छा। अरे पार्टनर कचू तो खेदे। अरे कच्चू खा गए, पहले तो तुमने बैटिंग में ही ऐसी करवा दी। होगी तो होगी, तो हम कहें। नहीं, उस मुद्दे को छोड़ो, तो रुद्रदेव बैटिंग क्या रहा, फील्डिंग क्या रहा, उसको छोड़ो। रुद्रदेव बताओ, अब यार सॉल्यूशन निकालो कुछ। सॉल्यूशन ये है कि जहां से मैच खत्म हुआ उस पिच को, या फिर अब तो क्या है कि पिच काफी खराब हो चुकी होगी, या तो हाँ फ्रेश मैच हो स्टार्टिंग से, या फिर संयुक्त हाँ, विजेता घोषित कर देना चाहिए दोनों टीमों को। ये दोनों चीजों को मना कर दी भाई साहब बजेड़ वालों ने। तो अब दोनों का मना कर दिया, तब इसमें तो अपन क्या करें, बताओ, उनका डिसीजन है। हमने तो आरसीसी के अध्यक्ष वगैरह वो आए थे, उनसे हमने बोल दिया कि आप जो कर दोगे वो हम कह तो रहे वैसे हैं कर कि लेंगे। आरसीसी के अंडर में ये टूर्नामेंट हो ही नहीं रहा था। आरसीसी के अंडर में हमारी टीम आती है, बसेड़ा नहीं आती। नहीं, तुम्हारी तो आती है और बाकी बहुत टीमें आती हैं, लेकिन ये नहीं बसेड़ा नहीं टूर्नामेंट आती। आरसीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसमें तो अब आरसीसी जरूर ये कर सकती है कि बजेड़ा टीम को किसी भी टूर्नामेंट में अलाउ नहीं करेगी। राइट, बिल्कुल राइट। अगर ये आरसीसी मैच भी है। अगर ये मैच दोबारा से शुरुआत नहीं होती है,
तो मैं तो ये कहूंगा जो भी लाइव देख रहे हैं, करो या पूरा मैच स्टार्टिंग से करो, बस यही होना चाहिए। या तो संयुक्त विजेता घोषित कर दें, है ना, या फिर मैच दोबारा से स्टार्ट हो। और अगर नहीं होता है तो भजेड़ा टीम को, कहीं भी भजेड़ा टीम की अगर कहीं भी ट्रॉफी होती है तो कहीं भी एंट्री लेना बंद कर दो। वो तो एंट्री आरसीसी मत। विवाद के ऊपर है, अपन क्या कर सकते हैं यार। ये सुरेर वाले तो है ना, एक बहुत काफी लेट पहुंचे थे, मैं 10 बजे से वही मौजूद था। तो पहले तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन को लेके ही बहुत विवाद हुआ था। उसमें अच्छा, साता टीम खेलने नहीं आई और ये लौटवाड़ा की टीम आ चुकी थी। आरसीसी ने मना कर दिया उनसे। नियम के हिसाब से लौटवाड़ा टीम को थर्ड पोजीशन अपने आप देनी थी, हाँ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे 10 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी कम है तो तुम्हें हम नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये गलत है। जबकि साता की टीम को जगजीवनपुर खेलने नहीं आई थी, तो साता की टीम को ऑलरेडी 22 दे चुके थे एक पहले मैच में। ये तो 10 खिलाड़ी एटलीस्ट 10 तो पहुंचे थे उनके, तो उनको देना था ना 22। तो यार इसकी मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। उसमें भी इन्होंने मारा कूटी की हद तक हाथ उठाने की कोशिश की थी। मैंने देखा था, लाइव देखा था, लौटवाड़ा के खिलाड़ियों के ऊपर भी हाथ उठाने की नहीं, कोशिश की। एक चीज दिनेश जी, हमारा जो मेरे गांव की टीम का मैच था उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं, वो भी देख रहे होंगे उनका आप। सब कह रहे थे, दर्शक भी कह रहे थे, वो खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू गलत आउट दिया था। कोई गलत दिया था। खिलाड़ी था कि करोड़ी का, शायद उसको एलबीडब्ल्यू, वहां जो दर्शक मौजूद थे वो कह रहे थे कि उसको गलत डिसीजन दिया था उसका। तो ऐसे करके मतलब ऐसे क्यों, जब आप टूर्नामेंट करा रहे हो निष्पक्ष भावना से, खेल को खेल की भावना से इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं भाई, एक बात बताइए, इन टूर्नामेंटों में बहुत पैसा खर्च होता है दिनेश जी, बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसा तो है नहीं, पहले वाली टूर्नामेंट नहीं है, 1100, 2100 का, 5100 का टूर्नामेंट हो रहा है जो हो जाता था। बिल्कुल होता है, खर्च होता है। हालांकि उनकी मनसा ऐसी नहीं थी बजेड़ा वालों की, पर क्या है कि देखो, हर अपने अलग अलग विचार होते हैं हर कमेटी के सदस्य के। तो हो सकता है उनमें मेलजोल तालमेल का अभाव रहा है उन कमेटी के सदस्यों में, और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाई वो कमेटी। लगता है इस वजह से ऐसा ही रहा है मामला तो ऐसा ही लग रहा है कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक रहा है। और तालमेल नहीं बैठ पाया, क्योंकि उनमें आपसी लड़ाई हो गई हो या मतभेद हो गए हो, इस वजह से। क्योंकि जब बातें हुई आपस में तो कुछ लोग सूर्य टीम के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग वहां उनके निर्णय के लिए सपोर्ट में। पर अब अगर ये टूर्नामेंट इस तरह से नहीं होता है, फाइनल मैच ढंग से दोबारा से, तो इसमें विवाद की जड़ उत्पन्न हो जाएगी, और विवाद हो ही रहा है, देख रहे हैं अपने चीज के लिए। तो देखो, कोई भी चीज है विवाद नहीं होना चाहिए। संयुक्त विजेता घोषित कर देना चाहिए। अभी टाइम में 3-4 दिन हो चुके हैं, तो फाइनल खेलने का भी कोई मतलब नहीं रहता। नहीं, ऐसे तो अब ऐसे नहीं हो सकता ना, एक पारी 3-4 दिन पहले हो गई, एक पारी को अब ऐसे कराओगे आप 5 दिन बाद में, ये तो कोई सिस्टम ही नहीं। नेक्स्ट डे फिर भी हो सकती थी, 5 दिन बाद नहीं हो सकता, क्योंकि आउटफील्ड का भी बहुत ज्यादा बरसात हुई है कल रात को। तो पूरा हो सकता है वो खेत ही हो, मैं तो ये, जिस जगह पे वो खेत है ना, वो पूरा खेत ही लबालब हो रहा होगा अभी तो। हाँ, जो भी है, या फिर हम तो यही कहेंगे भाई, दो ही निर्णय लेना चाहिए इसमें, या तो संयुक्त विजेता या फिर मैच दोबारा से स्टार्ट। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है साथियों, सभी लोग जुड़े, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा हमारे जो नेमी भाई ने वालों की, क्योंकि जब जिस एंड पे पिच सूखी थी ना, उस एंड से बैटिंग करवानी चाहिए थी, दर्शकों को भी मजा आता, बैटिंग में रन बनते तो। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया, जिस एंड पे गीली थी उस एंड से बैटिंग करवाई। अच्छा। हाँ, ये भी गलती थी उन लोगों की। नहीं, इसमें लोगों के कमेंट ज्यादातर 99% लोगों की मांग है सोशल मीडिया पे, सब जो भी देख रहे हैं, जो मैटर पता है, मैच दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा 3 दिन तक दोबारा हुआ था। वो तो खैर उस टाइम तो रूल्स थे, बट उनका कहना है कि सूर्य ने जो अभी टूर्नामेंट करवाया था उसमें नेक्स्ट डे मैच गए थे, वो जहां पे खत्म हुए वहीं से स्टार्ट किए थे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने फ्रेश स्टार्ट नहीं किए, उस चीज का वो मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि इन्होंने क्यों नहीं करवाए फ्रेश। मैं हमारे एक दो साथी शायद मंडोरू के देख रहे हैं, मंडोरू में काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। मुझे लगता है कि मैंने शायद जो देखा है मंडोरू का टूर्नामेंट एक शानदार था।
शानदार था, शानदार। एक निष्पक्ष भावना से, एक सेवा भावी, बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट हुआ था। तो हमारे जो संतराम मंडेरो जो लाइव में शायद देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा, काफी अच्छा आप लोगों ने एक अच्छा टूर्नामेंट कराया है। तो मैं लाइव में आप लोगों को लेना चाह रहा हूं, आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, आप जुड़िए और इस टूर्नामेंट में मतलब ऐसा मैसेज दीजिए आप मंडोरू कमेटी की ओर से, जो कम से कम यहाँ पर लगे कि लोगों को कि एक अच्छा मैसेज जाए भाईचारा का। तो रिक्वेस्ट भेजिए, या संतराम जी रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि मैं दिनेश जी उसमें टूर्नामेंट में मंडोरू टूर्नामेंट में मेरे को इनवाइट किया गया था। तो मैं जब तो मैं गया था, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने वहां पर एक, मैंने सबसे अच्छा देखा ERCP जो हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए बहुत काफी अच्छा मैसेज दिया था उन्होंने टूर्नामेंट में। मेरा तो और कहना है बाहर जैसे LBW का जहाँ पे रूल है ना, वहां पे लोकल कमेटी के एम्पायर होने नहीं चाहिए, सब बाहर के होने चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन बहुत टफ होता है LBW वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरी बात ये थी, वहां पे लाइव का कोई वो नहीं था कि बजेड़ा ने टूर्नामेंट कराया, कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं थी जिससे कोई रिव्यू लेके LBW को चैलेंज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोहार ब्रदर, जोहार। जोहार वाणी को भैया, थोड़ा सभी भैयाओं वाणी को का संयम जोहार। रखे, वाणी का संयम रखे और सही तरीके से जो बातें रखना है, कोई गलत बातें नहीं बोलना है भाई। समझ हमारे गए भाई जांबाज, रामकेश जी। हमारे दिल्ली पुलिस के, हाँ रामकेश जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ चुका हूं और ये हमारा एक विषय है। मैं बता देना चाहता हूं आपको, देखो जो लीग मैच होते हैं ना, अगर हाँ दोनों टीम एग्री है तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फाइनल मैच कभी भी वहीं से स्टार्ट नहीं होता। दिनेश जी की बात मैं अभी सुन रहा था, तो मैं यही जवाब देने के लिए आपको आया था कि जो फाइनल मैच है ना, वो उसके लिए रिजर्व डे होता है और वो दोबारा से स्टार्ट ही शुरुआत से नए सिरे से होता है। टूर्नामेंट बिल्कुल बिल्कुल। है, गांव की छवि है, हर आदमी गांव की छवि सुधारना चाहता है। हमारे टूर्नामेंट में आपने देखा होगा, अब देखो आप, राजा हरिश्चंद्र थे, उसमें भी कलंक लगे थे कि उसने अपने घरवाड़ी को छोड़ दिया था। तो छोटी मोटी जो गलतियां होती है वो चलती रहती है, लेकिन टूर्नामेंट अगर आप मंडोर वालों ने कराया था, बिल्कुल फेयर कराया था। साता ने कराया था, बिल्कुल फेयर कराया था ना, सहमत हूं, परंतु आप जो बोल रहे हैं वही बातें लोग बोल रहे हैं अखिलेश जी। जी। सब लोगों का ये बिल्कुल मानना है कि फाइनल मैच है, ये दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अगर ग्राउंड अगर मैच कराने लायक नहीं है वर्तमान में, क्योंकि बारिश कल भी हुआ है, अगर पानी मान लो अगर नहीं करवाना चाहता है, अगर वो गांव निर्णय ले, तो दोनों टीमों संयुक्त विजेता घोषित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो संयुक्त विजेता के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्राउंड मेरे हिसाब काफी से दोनों गांव की, बजेड़ा की भी इज्जत बच जाएगी, सुरैल भी अपने मुकाम पे ठीक ठाक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि संयुक्त विजेता घोषित कर दे, उसमें कुछ नहीं जा रहा। अगले साल अगर आप टूर्नामेंट कराओ तो उसे नए सिरे से एक अलग छवि का रूप देना कि आप अपने गांव की छवि सुधार रहे हो। कई टूर्नामेंट में हमारे टूर्नामेंट जो हम कराते थे उन पे विवाद हुए, कलंक लगे, तो हमने भी यही चीज को इस साल मैंने धोया, मैंने इन चीजों को धोके एक ऐसा टूर्नामेंट कराया कि दुनिया याद रखे, हाँ भाई टूर्नामेंट सूरज ने भी कराया है। तो कई चीजें होती है, हो जाते हैं विवाद, ये तो विवाद की जड़ है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि टूर्नामेंट तो विवाद की जड़ है, इसीलिए भाग नहीं लेते। लेकिन इस बार हमारे गांव के लोगों ने बड़े जबरदस्त तरीके से भाग लिया टूर्नामेंट को देखिए कि इन लोगों ने तो बिल्कुल छवि सुधार दिया गांव की। तो साथ आए पूरे लोग। फाइनल के दिन आपने देखा भी होगा, 2000 लोग से ज्यादा हमारे गांव के जो बाहर रहते थे सारे लोग उपस्थित हैं। तो बजेड़ा गांव का पता नहीं, एक गांव प्रेम कहो, कमेटी प्रेम कहो, तो ये हमेशा देखने को झलका है। 2003 में भी हमने देखा था, 2007 में हमारा पड़ोसी गांव पारली खेला था, डोडीराम कैप्टन थे। तो मतलब जबरदस्ती हम तो एज ए दर्शक गए थे, बुग्गा में बैठे, लेकिन ये था खेलना पड़ेगा, डंडा दें। अभी पारली का नाराज हो नहीं गया है बेचारा। नहीं, सुनिए अखिलेश जी शायद मेरे विचार से पुरानी बातों को छोड़िए, पुराने जमाने में क्या होता था क्या नहीं होता, उन बातों को नहीं करना है अपने को। मेरा कहना यह है, वर्तमान की बातों को देखते हुए हमारा एक ही निर्णय है, या तो ये मैच जब भी अगर बजेड़ा की जो कमेटी अगर मैच कराना चाहे तो शुरुआत से होना चाहिए, या फिर इसको संयुक्त विजेता घोषित कर देना चाहिए।
तो मेरा सभी साथियों से, और मैं अभी इस लाइव के जरिए हमारे एक मेरे गांव के जो हमारे आप जो देख रहे हो सोशल मीडिया पे मेरे गांव की जो वीडियो वायरल हुई है, तो हमारे अभी एक भाई योगेश जी शायद लाइव देख रहे हैं, मैं उनको भी लेना चाहूंगा कि वो बताएंगे कि ये क्या मामला था, ये कैसे ये बेईमानी कैसे मैच हुआ, कैसे क्या, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए कहीं भी। कोई नहीं, अब रिजर्व डे तो 2 दिन 1 दिन हो सकता है, लेकिन 3-4 दिन हो गए तब तो संयुक्त विजेता घोषित करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी एक अपने मकरेटा के हैं भाई पीसी कमेंटेटर जी, मकरेटा के, वो बोल रहे हैं कि सूरेर में शानदार टूर्नामेंट हुआ, बिल्कुल भाई सूरेर का हम बिल्कुल मानेंगे कि सूरेर का एक काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो सिकराय विधानसभा क्षेत्र में, सिकराय में शायद एक पहला टूर्नामेंट था जो इतना अच्छा शानदार रहा। टोडा भीम विधानसभा में मंडोरू का टूर्नामेंट काफी शानदार रहा। उधर महुआ में आप देख रहे हो साता वाता के टूर्नामेंट वो होते रहते हैं, वो भी काफी अच्छे शानदार रहते हैं। परंतु ऐसे टूर्नामेंट होने के बावजूद भी ऐसी गलतियां हम करते हैं फाइनल मैच को लेकर के, तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को इस टूर्नामेंट में कोई किसी भाई को, हमारे बजेड़ा के भाई, अगर कोई किसी प्रकार का आपको ये लगता है, क्योंकि भाइयों ये विवाद है, ये विवाद एक बड़ा रूप ले सकता है, इस तरह के बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। आप लोग इसमें संयम रख के, धैर्य रख के इस टूर्नामेंट को सफल बनाओ, और सभी का सहयोग जरूरी है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे काफी लंबा टाइम इस लाइव को रहा, इस लाइव में काफी चर्चाएं रही, आप लोगों को हमारे जो नेमी भाई ने पूरी डिटेल शुरुआत से लेकर जो आज तक अभी तक जो हुआ है, उसमें जो चल रहा है उसके बारे में आप सभी को अवगत करा दिया है। उसमें ये आपको जरूर हम बता देते हैं, जो बातें चल रही थी सांता और लोटवाड़ा की टीमों खेलने के बारे में, वो बिल्कुल मैच नहीं होगा, फाइनल होगा सूरेर वर्सेज बजेड़ा में। अब ये देखते हैं वो कैसे होगा, कैसे हो पाता है, आप लोग आवाज कैसे उठाते हैं और किस तरह से, क्योंकि ये आप लोगों की आवाज का नतीजा है जो वापस ये मैच होने जा रहा है। तो इसलिए साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए दोबारा से, ये मैच शुरुआत से होना चाहिए, चाहे 2 दिन लेट हो, चाहे 5 दिन लेट हो, जब भी एक अगर ग्राउंड खेलने लायक हो, तो ये मैच दोबारा टॉस होकर के फाइनल मैच है, और अच्छी रोमांचक के साथ में, काफी दर्शक भी पहुंचे, देखने लायक ग्राउंड भी भरा रहे, और दोबारा से मैच शुरुआत हो। या फिर आपका ग्राउंड खेलने लायक नहीं है, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित करके, जो भी भाई इस कमेटी के जिन्होंने इतना टाइम दिया है इस ग्राउंड प्रतियोगिता कराने में, वो भी अपना कार्यभार, अपना काम धंधा संभालें, जो भी अपना नौकरी पेशा से, अपना धंधा से, अपना रोजगार से जो भी है उसको संभालना चाहिए बिल्कुल। और मैं आगे इस लाइव के जरिए यही कहना चाहूंगा, काफी अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए, इस तरह के टूर्नामेंट सभी गांवों में, सभी क्षेत्रों में इस भाईचारे के साथ में आगे भी होते रहें, और इस प्रकार की छोटी मोटी जो गलतियां हैं उन गलतियों को नहीं करें। अगर हो भी जाती है तो उनको अपने अंदर ही, वहीं पर ही, ग्राउंड पर ही उनको बैठ करके उनको सहयोग से उनको निपटा लें। सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार, जय हिंद, जय